सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का मेडिकल वास्तु में। मेडिकल वास्तु में आज हम जानने वाले हैं हमारे घर की सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन के बारे में। अगर इस डायरेक्शन में हमने कोई सामान रखा है तो उसका हमारे जीवन में क्या-क्या प्रभाव दिखाई देता है। वास्तु के अकॉर्डिंग हमारी मुख्य रूप से 4 दिशाएं मानी गई हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इन डायरेक्शन को हम और डिवीजन में जाते हैं इसके, तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिशाएं आती हैं। इन डायरेक्शन के और डिवीजन में जाएं तो कुल मिलाकर के हमारी 16 डायरेक्शन मानी गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे लाइफ की हमारे सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अगर हम जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो यह हमारे सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड हाउस जहां से हमें लाइफ में मनी प्राप्त होती है, हमारा बैंक बैलेंस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है, हमारी लाइफ की स्पीच नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है, हमारी फैमिली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है, हमारी लाइफ की ग्रोथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, हमारा लक भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है। अगर जीवन के इन क्षेत्रों में कोई कमी दिखाई दे रही है, कोई समस्या आ रही है, तो घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का विचार जरूर करें। इस दिशा में जरूर देखें कि कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा है जिसकी वजह से, या आप किसी नए घर में गए या घर में अचानक से आपने इस डायरेक्शन में कोई ऐसा सामान रख दिया जिससे आपकी लाइफ में ये समस्याएं आ रही हैं, तो जरूर विचार करें और जरूर वहां से उस सामान को हटा दें। तो आज हम जानने वाले हैं कि इस डायरेक्शन में अगर कोई सामान रखा जाता है तो उसका लाइफ में क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से रोग होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। और हम जानेंगे कुछ उपायों को भी जिनको करने से हम अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत ही शुभ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले अगर हमने इस डायरेक्शन में ढलान रखा है अपने घर में, यहाँ से हमारा कोई जल निकल रहा है और यह नीची डायरेक्शन है, हमारे घर में गहरी है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को नीचा होना चाहिए और साउथ डायरेक्शन को हमेशा ऊंचा होना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ योग है। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हमने ऊपर ओवर टैंक बना दिया, नीचे नहीं ऊपर हमने छत में अगर ओवर टैंक बना दिया, तो यह हमारे भाग्य की कमी को बताता है। यानी अचानक से हमारे बनते बनते काम रुक जाएंगे और जिस काम के लिए हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि सफलता मिलने वाली है, अचानक से वह हमारी लाइफ में वह काम हमारा रुक जाएगा। तो यह हमारे भाग्य की कमी को बताता है। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ओवर टैंक ना बनाएं। अगर है तो उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं? दो पिरामिड से हम इसका उपाय बताएंगे आपको कि दो पिरामिड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए और दो पिरामिड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी को शिफ्ट करते हुए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा लें, जिससे यह ओवर टैंक अगर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए और वह बैलेंस होके उसके जो बैड इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आपके घर में आ रहे हैं तो वे दूर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई सामान का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वजन नहीं होना चाहिए, हम पहले कह चुके हैं, कोई भारी वजन ना रखें, इसको ढलान की तरह रखें, इसको नीचे रखें। और बहुत ही शुभ योग कारक दशा है, जीवन की तरक्की, जीवन के सपने इसी डायरेक्शन से बनते हैं, उसका बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने कोई वजनदार सामान रखा है तो यह हमारे हेडेक, हमारे सिर दर्द को भी करता है। यानी बार बार सिर दर्द की समस्याएं बन रही हैं, आप किसी नए घर में गए और वहां जाते आपको सिर दर्द होना शुरू हो गया, या फिर आप अपने घर में हैं और कभी अचानक से आपको सिर दर्द होना शुरू हो गया, तो आप इस बात का जरूर विचार करें कि कहीं आपने अपने नए घर में या फिर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने कोई वजनदार भारी सामान तो नहीं रख दिया। अगर ऐसा रखा है तो तुरंत ही वहां से हटा दें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही हल्की होनी चाहिए, बहुत ही खाली होनी चाहिए। और जितना उसको हल्का रखेंगे, जितना उसको खाली रखेंगे, वह हमारे जीवन में उतनी ही तरक्की को, उतनी ही सफलता को लेकर आएगी।
अब आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार से हमने कोई कील लगा रखी है, कील भी ना लगाएं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर पितरों की फोटो, कई जगह देखा जाता है कि कई लोग पितरों की फोटो कोई वेस्ट में लगा देता है, कोई ईस्ट में लगा रहा है, कोई कहीं भी लगा देता है, लेकिन अगर विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में अगर पितरों की फोटो लगाई जाती है तो यह भी हमारी लाइफ में बहुत ही बैड लक को देने वाली बन जाती है। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पितरों की फोटो ना लगाएं। अब पितरों की फोटो कहाँ लगानी है यह भी आपको बताएंगे। देखिए, पितरों की फोटो साउथ डायरेक्शन में बहुत ही शुभ कारक मानी जाती है। देखिए, हम जब भी कोई श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, तो हमारी जो दिशा है, हमारा जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन की ओर होता है। दक्षिण दिशा की ओर हम मुख करके कोई भी पितृ कार्य, कोई भी श्राद्ध कार्य करते हैं तो पितरों की फोटो हमेशा घर की साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कोई कील और पितरों की फोटो ना लगाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार से कोई भारी सामान है, कील आपने रख दी, कोई सीनरी भी ना लगाएं भारी सी, यानी सीनरी का मतलब कहेंगे कि आपने बड़े बड़े पर्वत वाली सीनरी लगा दी, बड़े बड़े पहाड़ वाली सीनरी लगा दी, तो यह भी आपके लिए बहुत ही सिरदर्द वाला बन जाएगा। यानी कि सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या होने लग जाती है, जिसको हम आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं, सिरदर्द की समस्या। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने, देखिए कई बार हमारे घर में हम वॉशिंग मशीन होती है, हम उससे अपने कपड़े वपड़े साफ करते हैं और आपने अचानक से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी वॉशिंग मशीन रख दी, तो जैसे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रखना शुरू करेंगे तो इसका क्या प्रभाव आएगा आपके लाइफ में कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि चक्कर की समस्या आएगी। यानी कि आप अचानक से आपको चक्कर आ जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो कभी भी वॉशिंग मशीन भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल भी ना रखें। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मशीन रखने से यह है बच्चों की पढ़ाई को भी बहुत बैडली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी माइंड की डायरेक्शन है, हमारी दिमाग की दशा है। हमारे दिमाग, हमारी माइंड में जो विचार आते हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर जो थॉट्स आती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव विचार जो आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो सारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं। तो जितना खुला होगा, खुली दिशा होगी, खुला स्थान होगा आपके घर में, उतना खुला दिमाग, उतनी खुले तरीके से, खुले विचारों से बिना बेझिझक आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, विचार आएंगे और आप उसमें कोशिश करेंगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखिए, वैसे कहते हैं कि अगर वॉशिंग मशीन है तो धन को तो देता है, लेकिन धन के साथ साथ जो एक हैप्पीनेस है उसकी कमी आ जाती है। यानी वॉशिंग मशीन रखने से धन तो आएगा, धन भी आएगा, लेकिन वह हमारी लाइफ में धन के साथ साथ जो है वह हमारी हैप्पीनेस की कमी कर देगा। तो अगर हैप्पीनेस ना हो, धन ही धन हो लाइफ में, तो वह भी किसी काम का नहीं है। तो कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन ना ही रखें तो अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन बना लिया भाई साहब, तो किचन तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी जल की दिशा है, हमारी वायु कारक दिशा है, हमारी शुभ दिशा है। और यहाँ पे अगर किचन आ गया, किचन का मीन्स है हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी अग्नि तत्व यहाँ पे आ गया, तो यह फायर को बता देगी। यानी कि आग, आग आ गई तो वह आग बढ़ जाएगी। यानी घर के अंदर बहुत सारी छोटी बातों पे इश्यू होने लगेंगे, छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होने लगेंगे और वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा किसी बात को लेकर के। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन ना बनाए, रसोई ना रखें, क्योंकि यह अग्नि तत्व की चीजें हैं। अब नॉर्थ, ये रसोई कहाँ पे आनी चाहिए? रसोई हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है तो उसके उपाय भी बताएंगे कि क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है तो उसको हम कैसे ठीक करें। अब हम पूरी किचन तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किचन है तो हम चूल्हे का मुख इस प्रकार कर दें कि ताकि हमारा जो फेस है खाना बनाते समय, चूल्हे को हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के किचन में ही चूल्हे को हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें और अपना फेस खाना बनाते समय हम साउथ ईस्ट में रख लें, या फिर पूरब दिशा की ओर भी करके भोजन बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से चूल्हे को हम घुमा लें, जिससे हमारी नॉर्थ ईस्ट की किचन का जो बैड इम्पैक्ट है वो कुछ ठीक होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हम किचन के दोष को दूर कर सकते हैं। आगे उपाय भी हम जानेंगे कि कौन कौन से उपाय हम नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। तो किचन बिल्कुल ना लें। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होने से ये दिक्कत आती है कि हेडेक की समस्या भी किचन के होने से आती है और वाद विवाद भी बढ़ता है। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्रिज रखा गया है तो फ्रिज रखने से हमें आंखों की समस्या आती है। तो ये जरूर ध्यान रखें। अगर फ्रिज आपने रख दिया अचानक से
इस डायरेक्शन में खिसका दिया, या फिर नए घर में गए, आपको पता नहीं चला, आपने वहाँ फ्रिज रख दिया अपने हिसाब से, और कुछ समय के बाद आपकी आंखों की समस्या होनी शुरू हो जाए, तो तुरंत वहाँ से फ्रिज आप हटा दें, क्योंकि ये हमारी दिमाग की दिशा है, हमारी मनी की दिशा है। तो फ्रिज इस दिशा में बिल्कुल भी ना रखें। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी ऐसी दिशाएं हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में कहा जाता है कि ये, अच्छा, हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये दिशा है, यहाँ पे ये सामान नहीं रखना। अब कौन सा ऐसा सामान है, क्या है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देवताओं का घर कहा जाता है, तो इस डायरेक्शन में अगर हमने मंदिर रखा है तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनाए, मंदिर दिशा में रख दें, हमारा जो मुख है वो पूजा करते समय नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो, ईस्ट की ओर हो, नॉर्थ की ओर हो, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने मंदिर, अपने देवता के घर को रख सकते हैं। इसके अलावा खाली स्थान रखें, अगर यहाँ पे हम कोई सफ़ेद पत्थर लगा दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कोई वाटर फाउंटेन भी लगा सकते हैं, वह भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस डायरेक्शन से अगर हवा आती है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हमने रखी हैं, तो यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमें खाली रखना है, खुला रखना है, यहाँ से एनर्जी को, यहाँ से एयर को, यहाँ से सोर्सेस को हमने अपने जीवन में लेना है, जिससे हमारी लाइफ में अच्छे प्रभाव आ सके। और इसके अलावा यहाँ पे हम नीले रंग के पर्दे लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जल को रिप्रेजेंट करती है। जल भी इस डायरेक्शन से आता है, क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्रदेव उच्च के माने गए हैं, और यह है शुक्रदेव का घर है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार वृषभ राशि यहाँ पे आती है। तो जल का स्थान है, सफेद यहाँ पे नीले रंग के पर्दे भी बहुत अच्छे रहेंगे। सफेद रंग का पत्थर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जल से संबंधित कुछ चीजें अवश्य रखें। जल बहुत अच्छा कार्य करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। और उपाय बताएंगे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी स्टील के उसमें या फिर तांबे के पात्र में अगर गंगा जल, मिला हुआ जल यहाँ पे रख दें तो बहुत ही अच्छा माना गया है। गंगा जल भर के रख दें इस दिशा में, और उस जल को प्रयोग करना भी शुरू करें, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के जो देवता वो गुरुदेव माने गए हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विद्या आती है, बुद्धि आती है, पढ़ना आता है, और चाइल्ड बर्थ को भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी सीढ़ी ना रखें, कोई टंकी ना बनाएं, रसोई तो बिल्कुल भी ना रखें। तो ये सब चीजें रखते हैं तो निश्चित ही ये समस्या हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें कैसे कैसे क्या और आगे करना चाहिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम सीढ़ी रखते हैं तो ये क्या होता है, इससे हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से, उनकी जो पढ़ने की, उनकी याद करने की जो क्षमताएं होती है वो कम हो जाती है। तो सीढ़ी बिल्कुल भी ना रखें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी रखने से बच्चों की जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी शार्प होने की बजाय बहुत ही कम होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत बैडली इम्पैक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी रखना। और नॉर्थ ईस्ट में कभी भी डस्टबिन ना रखें, बहुत बहुत बैड इम्पैक्ट है। डस्टबिन और टॉयलेट भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी नहीं बनाएं, बिल्कुल अवॉइड करें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट को बिल्कुल अवॉइड करें। उपाय क्या करना है, देखिए, एक कांच के बॉल में समुद्री नमक यहाँ पे रखा जा सकता है, अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है। वैसे तो इसको यूज ना करें, प्रयोग ना करें, कोशिश ये करें, अगर है भी तो भी यहाँ पे आप समुद्री नमक रख सकते हैं। उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट को कुछ दूर करेगा, लेकिन कोशिश करें कि इसको अवॉइड ही करें। तो यहाँ पे किसी प्रकार से कचरा ना रखें, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं कि कोई भारी सामान ना रखें, कोई कचरा ना रखें, कोई झाड़ू डस्टबिन नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी ना रखें। बिल्कुल साफ रखें, स्वच्छ रखें, सुथरा रखें इस दिशा को। और अगर हम ये सब सामान रखते हैं, झाड़ू रखते हैं, कचरा रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो राहु की चीज़ें हैं। झाड़ू, गंदगी और कचरा, डस्टबिन और कूड़ा करकट, ये सब राहु की चीज़ें हैं। तो ऐसे रखने से क्या समस्या आती है कि ऐसे घर में जो पर्सन होते हैं वो बार बार अपने हाथों को धोते रहते हैं, यानी कि एक वहम सा हो जाता है उनको हाथ धोने का, या किसी प्रकार का कोई अन्य वहम सा हो जाता है, कोई एक एक अजीब सी आदत कह सकते हैं, उनको यह लग जाती है। किसी भी एक हैबिट को वो बार बार करने लग जाते हैं, जो बैड हैबिट्स ही कहेंगे, क्योंकि बार बार हाथ धोना, बार बार किसी चीज़, शरीर के किसी अंग का फड़कना, बार बार किसी चीज़ की आवृत्ति करना, पैर हिलाना, ये सारी चीज़ें हैं राहु के बैड इम्पैक्ट में आती हैं। तो यह है, राहु को नेगेटिव इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाता है अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कूड़ा, कचरा, करकट, डस्टबिन, झाड़ू, टॉयलेट आदि रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा जल तत्व की दिशा है, तो जल यहाँ पे रखें, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अग्नि नहीं होनी चाहिए, लाल रंग की चीज़ें ना यहाँ पे
रखें कोई भी लाल रंग के फूल, लाल रंग की सीनरी, लाल रंग का कोई भी सामान, किचन हो गई और किसी प्रकार से ऐसा कोई फायर हो गई, फायर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी ना रखें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिससे आपकी दिशा बहुत ही अच्छी हो सके। बिल्कुल ना रखें इन चीज़ों को। और यहाँ पे अगर पीला रंग करते हैं तो येलो कलर भी यहाँ पे ठीक रहेगा, चल सकता है, तो ये अच्छा रहेगा। अब कुछ उपाय जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा, सरल और सबसे अच्छा उपाय क्या है जो इजीली आप कर सकते हैं? क्या करना है आपने, एक बाउल आप लें, उसमें हल्दी घोल करके रख लें, कांच का बाउल है, हल्दी घोल करके रख दें और उसे आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें और हर गुरुवार को उसको बदलना शुरू करें। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप मिरर लगाते हैं तो यह भी बहुत अच्छा माना गया है। और बाथरूम तो हमने पहले ही बताया कि बाथरूम बहुत गलत है, नहीं बनाना है। इसके अलावा अगर बाथरूम है, टॉयलेट है, तो आपने क्या करना है, जो हम पहले ही कह चुके हैं कि एक बाउल में नमक रख दें उसे बाथरूम में, उस टॉयलेट में, जिससे उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है उस टॉयलेट की, उस बाथरूम की, वह दूर हो सके। तो ये किया जा सकता है। और इसके अलावा ये हम करते हैं मेनली हल्दी वाला उपाय, तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा और जल वहाँ पे रखना शुरू करें तो यह भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये हमने आज जाना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में कि कैसे कैसे हमने इसको ध्यान रखना है और कौन कौन सी समस्या हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड आपके अगर कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आप और जानना चाहते हैं, कुछ और अन्य उपाय भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर लिखें। और आपको अगर वीडियो आपके अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। सभी का आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।